अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला था ना कि हुक्का बनाऊंगी तो फिर ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। और ये देखिए बिग बॉस चालू है, अभी आ गया ऐड और मैं हूँ घर पे अकेली। तो मैंने बोला चलो फिर अपना हुक्का बनाते हैं और अपने हुक्के के साथ वक्त बिताते हैं। और मैंने आज अकेला नहीं है, मैं भी हूँ साथ में। ओह निकल आया मेरी आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खाने बहुत मन कर रहा था और मैं खाती हूँ बिल्कुल नेचुरल की फ्रेश वाली। जो वहाँ पे कौन सी मंगाए पहले ये बताओ। टेंडर कोकोनट सीताफल आपकी फेवरेट दोनों। कस्टर्ड। हाँ यही खाती हूँ मैं दोनों। तो माशाल्लाह थैंक यू सो मच। तो अभी आप इसको रखिए फ्रिज में। मैंने अपने लिए बनाई हूँ हुक्का, तो मैं पीऊंगी हुक्का। तो आप नीचे से कैसे ऊपर आ गए? वो डिलीवरी वाला है ना, उनसे लेके आ गया। थैंक यू सो मच। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने बनाई हूँ हुक्का। तो मैं कौन सा हुक्का बनाई हूँ चलिए मैं बताती हूँ। कब से इसको 2 दिन से मस्का मार रही हूँ कि मुझे बड़ा वाला हुक्का निकालना है, बड़ा वाला हुक्का निकालना है। ये आखिर इसने बना के नहीं दिया तो मैंने अपने हाथ से बनाई अपना हुक्का। तो चलिए मैं बताती हूँ, जरा प्लीज मेरा हुक्का बता दो ना। चलो देखते हैं। अभी मेरा एड भी यहाँ खत्म होगा तो मेरा बिग बॉस चालू होगा। हुक्के के साथ मैं देख रही हूँ बिग बॉस। आप देखिए आज मेरा बड़ा वाला हुक्का बाहर निकल चुका है। आज बिल्कुल तुर्की स्टाइल में वहां की गाउन पहनी हूँ और वह बस ऐसी। एक मैंने अपने हाथ से हुक्का बनाई। तू बनाता है, तेरे से अच्छा हुक्का बनाती हूँ मैं। और ये मस्त हुक्का लग रहा है, बड़ा एकदम। और ये देख, मैं बोल रही थी ना देखो कि दूसरा वो हुक्के में बराबर फ्लो नहीं आता है, खराब हो गया। तो बोला नहीं मम्मी अच्छा अच्छा देख, एक खाली अभी जस्ट बना के रखी हूँ और स्टार्ट ही करी थी ब्लॉग और अभी तक पी नहीं। देख यहाँ पे सब राख भी बन गई, खाक बन गया मेरे कोयले का। फिर भी एक देखती हूँ फ्लो निकलता है कि नहीं। निकल रहा है। देखिए मैंने बोला था ना मैं हुक्का बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि सायरा सत्तानी कभी झूठ नहीं बोलती। जो करती है डंके की चोट पे करती है। चलो अभी गुड नाइट का टाइम हो चुका है, लेकिन उसके पहले कुछ मीठा हो जाए। तो ये रही मेरी दोनों फ्लेवर वाली आइसक्रीम। भाई एसी चालू करके देना भाई। खुद की एसी चालू करके कैसा लंबा हो गया था तू जाके अमीन। मालूम नहीं पड़ता देखो मम्मी के लिए करके रखने का। हाँ कर रहा। हाँ, और अली का है। अली ओ अली अली ले आइसक्रीम टेस्ट। मेरा बच्चा नींद में से उठ गया है। ले टेस्ट। भाई ने आइसक्रीम मेरे लिए मंगाया था। खाया आप? नहीं मैं नहीं खाया, अभी खा के सोंगी। तू टेस्ट कर। चलो अभी आपको हाँ लो लो लो। कुछ बोलना है आपको? अच्छा आइसक्रीम खिलाना है। अच्छा है। अच्छा है तो अच्छा मुझे खिलाना है। वो देख ना, वो देख पीछे से ले उसको लेकिन खिला के मजा आता है। वो सब खिला के वो खुश होता है। बेचारा डाइट करता है, खाता नहीं है, कि हम लोग को खिला के बहुत खुश होता है वो। अल्लाह ऐसी बच्चे दे सबको और अल्लाह पाक हम लोगों को बस बुरी नजर से बचाए। अब फिलहाल आज तीनों मिलके हम लोग बोलेंगे गुड नाइट। भाई मेरी आइसक्रीम खाते खाते मैं अपना व्लॉग देख रही थी तो उसमें एक गलती हो चुकी है। होता है इंसान है, इंसान से गलतियां होती है। तो जो मैं बच्चे का मैं बता रही थी कि मेरे ट्विंस थे और एक 800 ग्राम का था, वो था अली। और जो मेरा बच्चा ऑफ हो गया वो था 2.5 किलो का। तो मैंने जो व्लॉग में आप लोगों को बोली वो 8 महीना और 2.5 महीना ऐसे मेरे मुंह से निकला। तो अब मैं जब व्लॉग देखी तो पता चला कि मैं वहां पे मिस्टेक करी हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि वो मेरा बेटा जो अली था वो 800 ग्राम का था और अम्मी जो उससे ऑफ हो गया है वो 2.5 किलो का था। तो वो मेरी मिस्टेक थी। होता है, इंसान है तो मिस्टेक तो होते हैं। तो अब सच्ची में गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जल्दी वाली गुड मॉर्निंग। और काम तो शुरू हो चुका है क्योंकि अमर आने तक तो मैं वेट नहीं करती हूँ। मैंने अपने कपड़े लगा दी, चाय भी बन गई है। बस अब चाय निकाल के नाश्ता करने बैठूंगी। और अच्छी बात क्या हो गई कि मुझे तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि अली का फ़ोन आएगा। अली ने फ़ोन किया तो उठ गई मम्मा। मैं बोली हाँ तो मेरे फाफड़ा जलेबी खाओगे? उसको पता है मुझे अच्छी लगती है। मैंने बोला नहीं बेटा अभी नहीं दिल चाह रहा मेरा। तो बोले खाओगे तो लेकर आता। मैंने कहा है मतलब बोरीवली। मैंने बोरीवली से लेकर आएगा? तो बोलता हाँ। मैंने नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा है, मत लेकर आओ। तो बस वो उसी फ़ोन से मुझे इतना मतलब मेरा माइंड इतना फ्रेश हो गया, इतना अच्छा लग रहा है। किसी को भी अच्छा लगेगा यार, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आपका बच्चा सुबह सुबह फ़ोन करके आपको नाश्ते के लिए पूछता है और इतनी दूर है तो भी ये बोलता है कि आप खाओगे तो मैं लेकर आता हूँ, है ना। चलिए मैं निकालती हूँ अभी चाय। निकाल लिया मैंने अपने लिए चाय नाश्ता। और अमीन तो आज बहुत लेट उठेगा क्योंकि आज उसकी छुट्टी रहती है। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है। तो वो जब तक उसकी नींद नहीं खुले तब तक मैं भी नहीं उठाती हूँ। तो आइए फिर चाय नाश्ता करने के लिए।
नाश्ता भी हो गया, काफ़ी सारा काम भी हो गया है और मुझे आ गया है अर्जेंट काम के सिलसिले में फ़ोन। एक्चुअली सैटरडे संडे छुट्टी वाला डे रहता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंट कुछ मीटिंग हो या बहुत अर्जेंट कुछ काम हो या फिर स्पेशली कुछ पेमेंट के लेके बात होती है, तो सैटरडे क्या और संडे क्या और मंडे क्या हो, तो फिर काम ही काम है, भागना पड़ता है उसके लिए। और ऐसे भी ये सब चीज़ों का तो बाप रे आजकल बहुत ज़्यादा ही पनौती लगी हुई है, कहीं पे भी कुछ ये चीज़ों का हो नहीं रहा है। तो मुझे उसी सिलसिले में आया है फ़ोन, तो मैं बोली कि ठीक है चलो मैं आती हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने निकाली कॉटन की साड़ी और थोड़ी सी सिंपल ज्वेलरी रहेगी इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह अब जा रही हूँ नहाने के लिए, जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए, क्योंकि काम का जब भी मुझे कॉल आता है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा यही मानती हूँ कि काम की जो है वो पहचान हमारी है और हमारी पहचान है वो काम है। तो चलिए फिर होते हैं तैयार। अच्छा, लोगों को दिखा रहा है मैंने कितने मोगो मोगो पिए और मेरा ब्रेकफास्ट भी बना रहे वो भी। अच्छा, तो हाईलाइट कौन सा करूँ ये बता। हेटर्स, आप मेरे को मैसेज करना, ये कौन सा हाईलाइट करना चाहिए था मुझे इनका। आपको बताइए, मैं कपड़े निकाली जा रही हूँ नहाने के लिए, तब तक घर में कोई नहीं था। अमर का बस लास्ट काम था, वो जाने की तैयारी थी, तो मैंने वो जावे तो फिर मैं नहा के तैयार हूँ, फिर इनको फोन करूँ। उतने में दोनों, एक वो हॉल में बैठा है, वो फोन करके पूछता है क्या बना है मम्मी, भूख लग रही है। तो फिर अभी मैंने उसके देखो यहाँ पे चढ़ाई हूँ चावल, उसको तो सब एकदम मतलब भरपेट खाना और मजबूत खाना चाहिए मेरे आली को। तो अभी तो चढ़ाई हूँ चावल, इसके साथ में कुछ चिकन या फिर कुछ बनाने वाली हूँ। और अमीन के लिए देखो ओट्स, ये इसका खाना बच्चे का मेरा, तो उसके लिए बना रही हूँ ओट्स। और मैं यहाँ पे पी रही हूँ मोगो। एक पी और काम करते करते दिल नहीं भरा था दूसरा भी, और पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ा हल्का सा मुझे प्रेशर का महसूस हो रहा था, तो एक पी के वहीं तुरंत दूसरा पी ली। तो दो एक साथ नहीं पीती हूँ। तो आप बताना फिर कौन सा हाईलाइट करूँ। हाँ, ये मेरे प्यार करने वालों के लिए नहीं है ये सवाल मेरे हेटर्स लोग के लिए। फोन आया कि मीटिंग होगी मंडे को, तो मैं सच्ची में बहुत खुश हो गई, क्योंकि सैटरडे संडे जो होता है वो छुट्टी वाला डे। स्पेशली क्योंकि अमीन की छुट्टी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ अभी वक्त बिताने। पहले तो हमेशा मेरे साथ रहता था, तो मुझे इतना पता नहीं चलता वक्त का वैल्यू क्या होता है। अब पता चलता है कि जब वो मेरे साथ नहीं होता है। तो मैंने बोला चलो मंडे को काम का जो, ऐसे भी मंडे में काम का जो दिन होता है वो मंडे ही होता है। और उसके बाद में फिर मेरी फ्रेंड का फोन आया, फ्रेंड मतलब सायरा पठान, रात को भी फोन आया कि सरप्राइज है कुछ। तो मैंने बोला क्या है बता तो सही। बोले नहीं, वो सरप्राइज का मतलब क्या होता है फिर। तो बोली चलो ठीक है। और फिर हम जा रहे बाहर, तो वहीं से मैं मिलूंगी सायरा पठान से भी, और फिर देखते आगे जैसा भी रहेगा। आप हो ना मेरे साथ। तो गाड़ी मैं नहीं चला रही हूँ, गाड़ी चला रहा है मेरा बेटा, मैं बैठी हूँ और मैं कर रही हूँ शूट, है ना। अच्छा लग रहा है ना आज मेरा बेटा। मैंने इसको बोली कि ये कैप पहन, अच्छा लग रहा है बहुत, है ना, अच्छा लग रहा है ना। कुछ भी नहीं पहनते, कैसे इतना सब अच्छी चीज लाती हूँ इनके लिए, तो कुछ भी शौक नहीं है लोग। और मम्मी को देखो, ये एज में भी रुकती ही नहीं है मम्मी पहनने ओढ़ने से, ना। वही बहुत अच्छा लगता है। चलो, क्या बोल रही थी, किसका फोन आया? सायरा पठान, माशाल्लाह। देखो मैंने बोला मेरे फ्रेंड का। अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मेरे ब्लॉग में भी दिख गए, और ये अभी हम लोग सच्ची में पक्की दोस्ती हो गई हमारी, है ना। कोई नहीं तोड़ सकता। अल्लाह पाक, मैं कैसे बोलती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक बुरी नजर से बचा, बस हमारी दोस्ती को अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। आपका तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में तो काम करते ही हैं, लोगों की सेवा करते हो जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप हम सब साथ में मिलके हमारे यूनियन और हमारे साथ में जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जी। तो जो शोषित पीड़ित जो महिलाएं होती हैं जी जी। जिनके साथ में गलत होता है, जो लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री का सपना लेके मुंबई में आते हैं और यहाँ पर जो बोगस प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो लड़कियों को झूठी बातें बोलकर उनको हम पिक्चर में रोल देते हैं, आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। इस तरीके की केसेस मुंबई और पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और मुझे लगता है कि आपके जैसे डैशिंग डायनामिक फीमेल जो पब्लिकली बहुत डैशिंग है, तो आप इस मुद्दे को लेकर आगे आने वाले समय में काम कीजिएगा
और मुझे एक्चुअली आप जो उस दिन बात कर रहे थे, एक्चुअली हम आए थे उस दिन सर के बर्थडे में बड़ी खुशी से, और मैं पहली बार मिली थी सायरा जी की वजह से, सायरा पठान जो अब मेरी दोस्त हो चुकी है। तो मुझे एक्चुअली उस दिन बहुत अच्छी लगी आपकी बातें, और उस दिन इतना क्राउड था, बट आपने उसी दिन उसका बातें की थी, और मेरे दिमाग में थी वो की बातें वो थी। तो फिर आज सायरा बोली कि ऐसी ऐसी बात है सर फ्री है, तो मुझे चलो आते इस बारे में करते बात। तो आपने फिर वही बात छेड़ी, तो इंशाल्लाह मुझे भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है जी कि आप में वो भाव है जी, और आप इमोशनल भी है, आप डैशिंग भी है, डायनामिक भी है, और लोगों को इंसाफ देने के काबिल है। हाँ शायद अल्लाह पाक ने शायद इसीलिए मुझे ये बेस दिया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें होती क्या है क्या नहीं। हाँ ये कि आपका सपोर्ट बहुत चाहिए निश्चित तौर पर हम हमारे क्योंकि साथ आपका जो सपोर्ट है ना पॉलिटिकल लोगों का कुछ है ही नहीं, आप आम जनता के लिए जो करते हो। तो हम भी अगर मैं जो आपने मुझे सजेशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगी तो आपका सपोर्ट फुल चाहिए। 100% मैं मेरे साथ जुड़े हुए जो 7-8 लाख वर्कर्स हैं जी वो जी पूरी तरीके से आपके पीछे रहेंगी। हमारी जो वर्किंग टीम है जी जो आज महाराष्ट्र में और देश भर में काम कर रही है जी, वो पूरी तरीके से आपके साथ में रहेगी। आई एम वेरी हैप्पी। अब इंशाल्लाह मैं घर जाकर इस सारी चीज़ों को इत्मीनान से पूरा देखती हूँ, सोचती हूँ किस तरीके से कैसे करना है, और इंशाल्लाह आप लोगों को तो बता रही हूँ। देखो यहाँ मेरे साथ सर भी, और इनकी ज़बानी आपने सुना है कि ये चीज़ के लिए ये मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आई होप सो कि अल्लाह पाक ने शायद इसीलिए ये रास्ते यहाँ तक लेकर आए। तो मैं पूरा डिटेल में इंशाल्लाह 1-2 ब्लॉग में आपको कंप्लीट बताऊँ, बिकॉज अब मुझे खुद को समझना रहेगा क्या है कैसा है। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे ये दुनिया में लाए हैं तो मेरे हाथ से कुछ खिदमत भी करवाए जिनको ज़रूरत है, और अगर ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो सोने पे सुहागा। तो बस जब ब्लॉग आएगा तो आप भी दुआ कीजिए कि एक नेक काम की शुरुआत करने की सोच रही हूँ, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला आपका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मांगी हूँ। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को आपके साथ शेयर करी, पर ये जो चीज़ है ये किसी की खिदमत की काम के लिए सोचे हम लोगों ने, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर इस खिदमत में मदद करें। मेरे बाजू में कौन है? अभिजीत रानी सर। और आपने देखा होगा बीच में अभी मैं फर्स्ट टाइम आई थी इनके बर्थडे में, और इसके बाद आज आई हूँ। आज तो इतना अच्छी चीज़ के लिए आई हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी आपके सामने सारी बातें आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है। और इसलिए 7.5 लाख लोग जो उनको इतना इज्जत और इतना बड़ा ओहदा दिए हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम भी करते होंगे। तो उन्होंने स्पेशली जो मुझे कुछ सजेशन दिए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सोशल वर्क तो मैं वैसे करते रहती हूँ, पर इनके बोलने पे जो चीज़ें मुझे बताई गई, और ख़ास करके औरतों के लिए, तो मेरे दिल जिगर जान उनके लिए हाजिर है, क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ों से गुजरी हूँ। तो वो चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को जस्टिस दिला सकती हूँ, और उसके लिए अगर ऐसी हस्ती मेरे साथ है तो सोने पे सुहागा। बहुत अच्छी बातें हुई, और इंशाल्लाह आई होप सो जो हमने सोचा है उस पे आगे निकले 100%। और बेस्ट ऑफ लक मुझे भी Best of किया, luck। और मैं भी आप भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अगेन जंगल से निकल रही हूँ, इतना ट्रैफिक है कि पूछने की बात नहीं। और माशाल्लाह ऑफिस से निकली, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, वहाँ से जो भी बातें हुई तो वही बता रही थी कि उनसे बातें हुई और उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किए, और उन्होंने तो एकदम सीना खोल के बोले कि दीदी आप जो भी करना है आप करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक इंसान दिल से चाहता है कि वो चीज़ करे और हम आपके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह बस अल्लाह का हुक्म होगा तो ये चीज़ पे ज़रूर मैं काम करूँगी, और अल्लाह पाक ने कुछ सोचा ही होगा तभी तो मुझे यहाँ तक लेकर आए, है ना? क्या बोलते हो अमीन? सही बात है ना? अमीन यही बोलता है कि अगर आपको इसमें खुशी है ना मम्मी तो आप करो, मैं भी सपोर्ट करूंगा। ये बहुत जरूरी है, आपकी दिल की खुशी बहुत जरूरी। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपके सामने पूरा सारी जितनी भी जो चीजें ना वो खुलकर दिखाऊंगी भी, और आपको भी बताऊंगी कि ये सब चीजों में आप भी कहीं भी आप मेरे साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हो, आपकी प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये उस चीज के लिए मैं
मैं करना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह वो पूरी बातें आपको धीरे धीरे मैं ब्लॉग के जरिए हो या इंस्टाग्राम का चैनल उसके जरिए आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगी, और आप तो फिर डीएम के जरिए मेरे साथ सारी चीजें कनेक्ट करते रहिए। हम लोगों को बहुत भूख लगी है तो हम खा रहे हैं डाइट वाला सैलेड, और इनका सैलेड हमारा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छे से बना कर देते हैं अमीन और मैं। थैंक यू भैया। तो आ जाइए हमारे साथ डाइट वाला सैलेड खाने के लिए। हमारे साथ मतलब खास करके ये अमीन का फूड है तो अमीन के साथ, और मैंने तो अपना जंक फूड खाना स्टार्ट कर दी हूँ, मस्त वाला स्टिक। कितनी भूख लगी है देखो मेरे बच्चों को। मैं भी खा रही हूँ, पचर पचर आवाज आ रही होगी। हाँ मैं भी खा रही हूँ। मस्त है ना अमीन? सच बात है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा फिगर, अच्छा चेहरा, अच्छी जिंदगी पाने के लिए खाने को खोना पड़ता है। ये वही चीज है, ये उसी का एग्जाम्पल है। अल्लाह ने इसके पास सब कुछ दिया, ये चाहे वो चीज खा सकता है, चाहे वो चीज हाथ रख सकता है, वो सब छोड़ के ये चीज करता है। बहुत बहुत बड़ी बात है, और हर किसी को अपनी जिंदगी के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए, है ना? चीनू अरे बाप रे, मेरा बच्चा अकेला बैठा था ना, मेरा बच्चा अकेला बैठा था। चाय कौन बना के देगा पहले? चिंटू को पूछो। मेरी बेटी है, मेरी बेटी राजकुमारी, वो नहीं देगी। क्या हो गया इसको? कितनी नरम से बैठे थे अंदर। क्या हो मम्मा? अकेली थी ना। चाय पियोगे क्या? नहीं? हाँ? नहीं? हाँ? हाँ। मैंने आपके सामने ही बोली थी ना कि मुझे चाय कौन पिलाएगा। हामी तो नहीं भरी थी, लेकिन मैंने ऑर्डर दिया था तो बोला हाँ। तो उन्होंने ही बनाया मेरे लिए चाय, मेरे लगते जिगर ने, है ना? आई लव यू, थैंक यू। चाय पियोगे कि चूड़ा खाओगे? देखो चूड़ा भी है इधर, ये देखो, और मेरी बेटी भी है बाजू में। चाय पी लूं? चलो चाय पी ही लेती हूँ मैं। चाय पी, नाश्ता करी, और पता नहीं थकावट सी लग रही थी तो अंदर आके लेटी, और बस आँख लगी तो सो गई। पंखा भी बंद, एसी भी बंद, सिर्फ विंडो थोड़े से खुले थे, और बस क्या पता नहीं कैसी इतनी गहरी नींद में सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और कहते हैं ना कि देखो, जो आपके दिल में ख्वाहिशें रहती है ना, और आप उसको बहुत मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह पाक भी उस चीज़ के नज़दीक आपको ले जाते हैं। अब देखो इशा का टाइम हुआ और बराबर मेरी आँख खुल गई। अब होंगी फ्रेश, और इंशाल्लाह फिर सारी चीज़ें से हो जाऊंगी फारिग, और फिर वही अपना बिग बॉस, मैं और मेरी तन्हाई और मेरा घर। तो अभी तो फ़िलहाल चेंज करूँगी, और उसके बाद नमाज, उसके बाद बिग बॉस। तो चलिए फिर क्या कहते हैं, एंड भी करते हैं। तो पहले चलते किचन में, और उसके बाद थोड़ा सा आपसे मुझे कुछ बातें भी करनी है, वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी जो बहुत खुशी मिलती है मुझे, वो थोड़ा सा पल जो मेरे अल्लाह के साथ बिताती हूँ वो, उसके बाद बिग बॉस। अभी भी देखिए ये देखिए, मैंने एक मॉडल तरीके का पर्स मंगाई हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रेसिंग होती है उस हिसाब से आपकी हर चीज़ होनी चाहिए, और इसी को परफेक्ट कहते हैं। और उसमें आपकी समझ होनी चाहिए उस चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए या परफेक्ट होने के लिए। तो ये एक शौक की चीज़ है। बाकी ज़िंदगी भी हमारी वैसे ही होनी चाहिए जैसी परफेक्ट हम देखना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को खामोश रहना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ता है, और कुछ चीज़ों को अगर ईंट का जवाब है तो पत्थर से भी देना पड़ता है, तब जाके आपकी ज़िंदगी परफेक्ट होती है। जैसे कि आपने देखा है मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें अप डाउन हुई है, लेकिन कहीं बोला मैंने, कहीं खामोश रही, और कहीं ऐसे वर्ड आए जहाँ मैं जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर पाती थी। तो उसको मैंने इग्नोर करना ही ज़्यादा बेटर समझी। आपको हर पल मेरी ज़िंदगी का याद है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ क्योंकि आपने हर पल मेरा देखे हैं। तो आज अल्लाह पाक ने ये मकाम दिए हैं मुझे कि मैं बहुत ज़िंदगी में खुश हूँ, और मेरी ज़िंदगी के लिए अब मैंने कभी कुछ आस करना ही छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में जो भी दिए है मैंने उसको दिल से अपनाई हूँ। दुख हो या सुख हो,
और जो भी चीजें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना चाहते हुए आप लोगों के सामने आई, उसको भी मैंने अपनाया, उसको भी जिस तरीके से हैंडल कर सकती थी उसको करी हूँ, और अल्लाह पाक ने वहाँ भी मुझे सुकून ही दिया है। तो बस ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जहाँ मैं गई थी और जहाँ मैं मिलकर आई, तो उन्होंने जो ऑफर दिया और जो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि वो भी आपने देखा होगा कि 7.5 लाख लोग जब उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस लायक है, इसीलिए लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। अभिजीत राणे सर, तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम ही बात किए थे, आज फिर खुलकर हमारी बातें हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब काम से रिजाइन समझ लीजिए मेरा हो चुका है, क्योंकि बच्चों ने काफी चीजें संभाल ली है, तो अल्लाह पाक ने मुझे कहीं और जोड़ने का फैसला कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बहुत खुश होंगी अगर ये चीज होगी और मुझसे ये खिदमत होगी किसी की, तो मैं ये चीजें बहुत खुश होके इसको अपनाऊंगी और उसको खुल के इंशाअल्लाह मैं व्लॉग में या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ बातें करूंगी। और फिलहाल तो आज जो बातें हुई है मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ी बहुत हिंट देती हूँ। खास करके दुनियाई जिंदगी में बहुत सारी औरतें हैं जो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजों में इमोशनली बोलो या फिर उनको इस तरीके से बताया जाता है या इस तरीके से अपने साथ लिया जाता है कि समझ ही नहीं पाती है वो कि वो इमोशनल में बह गई या फिर कहीं जाके उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई। तो वो चीजें बाद में पता चलती जब हमारा नुकसान हो जाता है या हम कहीं ऐसे जाके डीप में चले जाते हैं ताकि मतलब वहां से उठ ही नहीं सकते। लेकिन मैं हूँ कि मैंने अपनी हिम्मत से अपने बच्चों को बड़ा की, तो मेरी हिम्मत जल्दी टूटती नहीं है। तो इसी चीज को उन्होंने मेरी जर्नी देखी अभिजीत राणे सर ने, और तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत शाबाशी दी और मुझे बोला कि आप जो करे हो आप बहुत हिम्मत वाले हो, इसीलिए इस चीज को झेल लियो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी औरतें हैं तो जिनके लिए आप आवाज उठा सकते हो। तो मैंने बोला जरूर सर, तो बोले मैं आपका साथ दूंगा, हमारी टीम साथ देगी। तो जरूर सर, मैंने बोला जरूर इंशाल्लाह। बस ये सब बातें थी, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो सब बातें लेकर आऊंगी। तो आपको अच्छा लगे तो जरूर आप मेरा सपोर्ट करना। इसमें मेरा कुछ लालच नहीं, मैं चाहती हूँ कि कोई भी लेडीज हो, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है और हमारे जरिए कुछ हो सकता है तो हम मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस अपना ख्याल रखिए। सायरा सत्तानी की लाइफ से जो भी अच्छा लगा उसको अपनाइए, जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दीजिए। पर अपनी जिंदगी में जो आपकी खुशियां उसको आगे रखिए, बाकी सब जिंदगी पीछे। इसी बातों के साथ आई लव यू आप सबको। आज मैं बहुत खुश हुई ये बातों से। तो बस अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।